मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आपको यह दंतुरित मुस्कान कविता का दूसरा अंश पढ़ाया था। आज आप उसका तीसरा अंश पढ़ेंगे। 3 ही अंश है इसके, और उनकी एक कविता का भाग और है जो है फसल, वो आप इसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले देखिए वह यह दंतुरित मुस्कान का आखिरी काव्यांश। कवि पहले पंक्तियां देखिए। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि कहते हैं मेहमान को, और संपर्क माने संबंध। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। पहले मधुपर्क का मतलब समझिए। मधुपर्क जो है वो दही, दूध, घी, शहद, गंगा जल। वैसे सुन लीजिए, दही, दूध, घी, शहद, गंगा जल, इन सबको मिलाकर बनाया गया एक पेय होता है। पेय माने जिसको पिलाया जा सकता है बच्चे को। तो मधुपर्क पिलाती थी माँ, उसे अपनी उंगलियों से चटाती थी। उसको तरल पदार्थ कह सकते हैं आप, ठीक है। पेय माने पीने की चीज, लेकिन उसको ऐसे उंगली से उठा के उसको चटवाती थी अपने बच्चे को। तो इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। तो कवि बच्चे से कह रहा है कि मैं तो लंबे समय तक बाहर ही रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, क्योंकि मुझसे तो तुम्हारा कभी संपर्क रहा ही नहीं। मतलब मैं तो तुम्हारे साथ रहा ही नहीं, मेरे साथ तुम्हारा संबंध ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ। तो क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, तो इस वजह से मैं तुम्हारे लिए अतिथि के समान हूँ, मेहमान के समान। अब अगली पंक्तियां देखिए। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। पहले इसको समझ लीजिए। तुम्हारी माँ ही अपनी उंगलियों से मधुपर्क कराती रही है। तुम्हारी माँ ही अपनी उंगलियों से मधुपर्क कराती रही। अगर आप चाहें तो इसका जो अर्थ है वो खुल के लिख सकते हैं आप, अगर आपको लिखना पड़े तो। मधुपर्क का अर्थ आ सकता है आपको, तो आप उसको पूरा विस्तार से लिखेंगे कि किस किस से बनता है। अतः तुम्हारा परिचय जो है केवल माँ से रहा। तो तुम सिर्फ माँ को जानते हो, मुझे नहीं जानते हो। फिर से देख लीजिए सारी पंक्तियाँ। कवि शिशु से कह रहा है कि मैं तो लंबे समय तक बाहर ही रहता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेहमान की तरह हूँ, और मुझसे तो तुम्हारा कभी संपर्क रहा ही नहीं। केवल तुम्हारी माँ है जो अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क कराती रही, इसलिए तुम्हारा परिचय केवल माँ से ही रहा। अगली पंक्तियाँ देखिए। देखते हो इधर कनखी मार। कनखी मारना कहते हैं तिरछी नज़र से देखना। कैसे देखना? तिरछी नज़र से। और होती जबकि आंखें चार। आंखें चार का मतलब होता है आंखें मिलना। या तो तिरछी नज़र से देखना, फिर एकदम से आंखें मिल जाना दोनों की एक दूसरे से। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान का मतलब होता है सुंदर। अब देखिए इसका अर्थ। तुम मुझे कनखियों से, मतलब टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हो, मानो मुझसे प्रश्न कर रहे हो। कवि बच्चे से कह रहा है कि तुम मुझे कनखियों से, अर्थात टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हो, टेढ़ी नज़र से देख रहे हो, और ऐसा लगता है मुझे मानो मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि अब तक कहाँ रहे, और अब तक स्नेह दिखा रहे हो। अभी तक तो तुम्हारा आता पता नहीं था, और अब बड़ा प्यार उठा रहे हो। तो कनखियों से देखकर तुम मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो। कनखियों से मुझे देखकर, तिरछी नज़रों से मुझे देखकर तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, और जब हम दोनों की आंखें मिल जाती हैं तो तुम मुस्कुरा उठते हो, और जब तुम मुस्कुरा उठते हो तो उस समय की जो सुंदरता है वह बड़ी मोहक लगती है मुझे ना। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और जब तुम मुस्कुराते हो तो तब मुझे वाली जो छवि है आपकी, तुम्हारी
सुंदरता जो है वो बड़ी मोहक लगती है और मेरे हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है तुम्हें देखकर। अब आगे थोड़ा सा समझ लीजिए। अतिथि वाला मैंने आपको बताया था कि कवि जो है वो अक्सर प्रवासी जीवन व्यतीत करता है, बाहर ही रहता है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, घूमने वाला स्वभाव है उसका। वो अपने घर पर अत्यधिक दिन तक ठहरता नहीं है और इस कारण कवि ने अपने को अतिथि कहा है। अब जो मधुपर्क है उसमें मैं आपको एक बार और बता दूं, मधुपर्क में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिला होता है और ये स्वाद में मीठा होता है। तो माँ इसमें अपनी उंगली डुबाकर शिशु के मुंह में रख देती है और बच्चा उसे बड़े आनंद से चूसता है, उसका पान करता है, उसको पीता है। शिशु जो है वह अपने पिता को, जो प्रवासी पिता है मतलब कवि जो है, उसको थोड़ा थोड़ा पहचानने लगा है, क्योंकि अब कवि रह रहा है ना वहाँ पर, उसका पिता वह रहने लग गया है घर में, इसलिए वो बीच बीच में कवि को तिरछी दृष्टि से भी देखने लग गया है। और जब कवि की आँख उससे मिल जाती है तो शिशु, बच्चा जो है वो नए नए दांतों से मुस्कुरा उठता है और उसकी जो मुस्कुराहट है वह कवि को और भी सुंदर लगने लगती है और उसके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है, मतलब प्रेम उमड़ पड़ता है बच्चे के प्रति।